नमस्कार साथियों, मैं चंदन यादव। जय जोहार। तो आज हम बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज आया है। यहाँ पर देखिए, आपको शायद नहीं दिखा, पता लग रहा होगा, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। इसमें लिखा है कैबिनेट ग्राम पंचायत कर दर शुल्क नियमावली 2026 को मंजूरी। इसमें लिखा है गाँव गाँवों में 50 रुपये से 5,000 तक होल्डिंग टैक्स लगेगा। होल्डिंग टैक्स लगेगा मतलब होल्डिंग टैक्स लगेगा, और उसमें 3 चीज़ों पे टैक्स लगाया गया है। तो यहाँ पर देखिए, पहला है कि भैया इसमें जो है ना 50 से 5,000 तक का टैक्स लगेगा। यहाँ पर देखिए, पूरी ब्यौरा हम आपको दिखा दे रहे हैं, यहीं पर लगा दे रहे हैं, आप देख लीजिए। इसमें है, यह होगी टैक्स की दर, आवास और कर की दर प्रति वर्ष। तो इसमें है अर्ध पक्का मकान जो 50 रुपये लगेगा, और पक्का मकान जो है उसका 100 रुपये लगेगा 1 साल की। और कच्चा मकान पर नहीं लगेगा, कच्चा मकान जिनका भी है उनको नहीं लगेगा। इसके बाद पीएम आवास योजना के तहत बने मकान पर 25 रुपये लगेगा, ग्रामीण विकास विभाग देगा। ठीक है। इसके बाद सफाई शुल्क लगेगा 30 रुपये। इसके बाद पेट्रोल पंप अगर है गांव में या गांव के आसपास है, गांव के एरिया में आता है, तो उसको 5,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा साल का। इसके बाद रसोई गैस एजेंसी, आप लोग देखते हैं ग्रामीण वितरक गैस एजेंसी वाले होते हैं, तो उनको भी देना पड़ेगा 5,000 रुपये साल का टैक्स। इसके बाद ईंट चिमनी, मतलब ईंट का भट्ठा जो होता है, चिमनी, ईंट चिमनी, उसको लगेगा 5,000 रुपये। सिनेमा हॉल है अगर गांव के अंदर, तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा 5,000 रुपया। और जलापूर्ति शुल्क 30 रुपये प्रति महीना, 30 रुपये महीना देना पड़ेगा, जो नल जल योजना जो चालू हुआ है उसका। ठीक है। तो ये टैक्स रहा। तो अब आप लोग देखिए कि भैया आप सबके साथ क्या हो रहा है। अब पानी पीने पर टैक्स लग रहा है, आपका गांव में घर है उस पर टैक्स लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ ये मतलब गुलामी वाला फीलिंग नहीं आ रहा है कि आपको खाने पर भी टैक्स देना पड़ रहा है। खाने पर तो आप दे ही रहे हो, साथ में अगर शहर में बात करें, गांव में भी बहुत सारे लोग अब हगने पर भी टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि हगते हैं भैया, तो वहाँ पर टॉयलेट जो लगा रखे हैं भैया, सीट टॉयलेट बना रखे हैं, उसका हार्पिक हार्पिक डालते हैं, सफाई करवाते हैं, तो उसमें भी तो आपको टैक्स भरना पड़ता है, क्योंकि भाई जो वो चला रहा है सफाई करने वाला मशीन, जो सेफ्टी टैंक, उसको भी टैक्स भरना पड़ता है। साथ में आप सेफ जो हार्पिक लेते हो, ब्लू वाला नीला वाला दवाई साफ करने के लिए, उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। उसके बाद ब्रश से जो धोते हो, उस ब्रश पर भी टैक्स जाता है। और जो खरीद के सामान आप बनाए हो, उस पर भी टैक्स लगा है। तो अब समझो, हगने मूतने पर भी टैक्स लग गया, इधर खाने पर भी टैक्स आपको हर चीज पे दिखाई दे रहा है, हर चीज पे। कोई ऐसा चीज नहीं है कि जिस पर टैक्स नहीं लगा है, नमक से देख लो, और जो भी चीज है सब पर टैक्स लगा है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपके खुद के जमीन में गांव में घर है, तो उस पर भी टैक्स लगेगा भैया। आधा आधा पक्का है तो उसको 150 रुपये, जिसका पक्का मकान है उसको 100 रुपये। तो अब आप लोग को कैसा फीलिंग आ रहा है ये बताइएगा। और मैं बहुत परेशान हो गया हूँ यार, जब से ये न्यूज देखा हूँ, तो बहुत मतलब सोचने की बात है कि हम अपने ही गांव में, अपने ही जमीन पर, और हम किसी को टैक्स भरेंगे। ऐसा तो गुलाम बन गए, फिर हम गुलाम बन गए ना भैया, कि हर चीज का टैक्स दो, खा रहे हैं उसका दो, पानी पी रहे हैं 30 रुपये महीना का दो। कहाँ का है, मतलब आप लोग कहाँ सोए हुए हैं, मुझे नहीं लगता। अगर एक बात बता रहा हूँ, अगर ये चीज आपने भर दिया, ये टैक्स अगर आपने जमा कर दिया, तो समझ लो आप लोग गुलामी के लिए तैयार हैं। और उनको भी हरी झंडी मिल जाएगा कि सब गुलाम के लिए तैयार है। फिर आपकी जमीन छीन ली जाएगी, फिर आपकी सारे चीजों से हक छीन ली जाएगा। पानी जो है ना, प्रकृति का देन है, प्रकृति का है। वो किसी के बाप का पानी नहीं है जो पानी पीने का टैक्स लेगा। और ये धरती प्रकृति के ने दिया है, किसी के बाप का पर ये धरती नहीं है, लेकिन उस पर भी आपका अगर पक्का मकान है तो उसका भी टैक्स लिया जाएगा। तो अब ससुरा ये समझो कि आपका क्या है, भगवान क्या दिया है, और टैक्स कोई और ले रहा है।
अब हमको नहीं समझ में आता आप कैसे समझेंगे कैसे, लेकिन हम लोग जनता सरकार मोर्चा के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं और आपको इस मुहिम को जो है ना आगे बढ़ाना चाहते हैं हम लोग, और आप लोग साथ देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। और हमारा नंबर है 7011 472041, ठीक है। इस पर आप लोग कमेंट का मतलब फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर से जुड़ सकते हैं। और देखिए आपके गर्दन तक यहाँ तक तलवार लटक गई है। अब देख रहे हैं हर चीज़ पर टैक्स है। आप जो खेती करते हैं उसमें जो बीज लगता है उस पर भी टैक्स लगता है, और उसके बाद आप जो जुताई करते हैं जो फ्री में होता था बैल से, उस पर अब टैक्स लग रहा है। पानी जो आता है ना आपके खेत तक नहर से, उसमें भी अब पैसा लगेगा, ये बात ध्यान रखना। और आप जो खाद डालते हैं उसका तो टैक्स ही मत समझिए, मतलब दाम है 1300 रुपये और देना पड़ता है 2000 रुपये, 2300 रुपये, 2500 रुपये। तो वो भी आपको सोचने की बात है, मतलब हर चीज पे टैक्स यार, मतलब आदमी का जीना ही मुश्किल करना है, और आपका जीना मुश्किल हो ही जाएगा। तो आप समझो कि आपके लिए ये सरकार अच्छा कर रही है, ये सरकार सही कर रही है। तो सोए रहो, अगर नहीं कर रही है तो जागो, और अपनी ग्राम सभा की पावर, ग्राम की जो पावर है वो अपने हाथ में ले लो अपना, तभी काम चलेगा। नहीं तो यहाँ पर तलवार लटकी हुई है, और जब तक आपके काम होने वाला है। और एसआईआर भी चालू हो चुका है, फॉर्म भी भरा जाएगा, बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे जिलों में चालू हो चुका है, बहुत सारे जगह अभी नहीं होगा तो अगले साल होगा, अगले साल नहीं होगा तो उससे अगले साल होगा। और जो भैया ये नहीं साबित कर पाए कि आप भारत के हो, तो फिर आपको डिटेंशन सेंटर जाने के लिए तैयार हो जाएगा। डिटेंशन सेंटर अगर एक बार आप चले गए तो फिर मुझे नहीं लगता है कि वापस आएंगे। और आपको पता ही है कि नागरिकता साबित करने के लिए आपके पास कुछ है नहीं, क्योंकि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, जितने भी कार्ड है वो नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है। आपको हमने इसी चैनल पर वीडियो डाल के दिया है, नहीं तो आप हमारे चंदन टोपी वाला GSM चैनल पर जा सकते हैं। तो अब आप लोग सोचिए, थोड़ा सोचिए और समझिए कि मतलब मुद्दा कहाँ जा रहा है। और आप लोग अभी सो रहे हैं, जाग नहीं रहे हैं, तो इसमें किसी की गलती नहीं होगी, फिर आपकी ही गलती होगी। और अभी आप नहीं जागे तो एक दिन आपकी और आपके बच्चे की, आपके पूरे गांव की बर्बादी तय है। तो बस यही, और आप लोग जागिए। तो थैंक यू, जय हिंद, जय जोहार, और धन्यवाद।